गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल वॉचिंग द वीडियो। और जो समझ में नहीं आ रहा है आप बिल्कुल वेलकम है कांटेक्ट करने के लिए, पूछने के लिए कोई क्वेरीज अगर है। बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that all the updates you can get on time. Now I have already in last two videos I have already told you all about articles. What is एक just एक brush up हम ले लेते हैं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता just explain both the things in Hindi and English both. 3 articles मैंने आपको बताया था वो एक दूसरे से they are interconnected with vowels, sounds and consonant sounds. And जहाँ भी अगर आप wherever you work out onto the articles, filling the articles and all, definitely एक बहुत basic you need to understand. And the basic is that where भी the pronunciation भी उसमें है as well as while filling the articles. So अगर आप ठीक से अगर आपका concept clear हो गया, if you are very clear to what I have said in my last videos, आई जस्ट होप कि आप कर पाएंगे उस चीज़ को। स्टिल मैं थोड़ा सा और ब्रीफ में और हिंदी में थोड़ा सा और मैं बता दे रही। देखिए कोई भी एनीथिंग इसका प्रोनाउंसिएशन किसी भी चीज़, लैंग्वेज इट्स अ ब्यूटी टू स्पीक, कोई भी लैंग्वेज हो, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। एंड व्हेन वी स्पीक एनी लैंग्वेज उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि कितने अच्छे से उसको बोला जाए, इसका प्रोनाउंसिएशन, उसका एक्सेंट कितना अच्छा हो। तो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन टू इट। एंड बिकॉज द प्लेस वी आर इन हिंदी इज द कंफर्ट जोन वी ऑल आर इन, तो इसीलिए थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया आई जस्ट ब्रश अप विद दैट वंस अगेन। नाउ अगर हम आर्टिकल्स, इफ यू आर टेकिंग ए एंड द and 3 articles in English we are having, and they are divided into 2 kinds, definite and indefinite. Now definite क्या है? Fixed, जो हिलेगा नहीं, that cannot change, particular. दिल्ली की बात करें it's a particular city है, capital city of India है। India क्या है? Fixed है, that cannot move, isn't it? Indians they can move, an Indian, the Indians एन इंडियन, दोनों में फर्क क्या है? व्हेन वी से एन इंडियन, एनी इंडियन, कोई भी इंडियन की बात करते हैं। और हम एन इंडियन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड इंडियन इट स्टार्ट्स द स्पेलिंग, इट बिगिंस INDIAN एंड द जो आपको साउंड जो आपको मिल रहा है, वी डोंट प्रोनाउंस आई। व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड इंडियन हमें ई का साउंड मिल रहा है। एंड जब ई का, व्हेन वी गेट द साउंड ऑफ ई, ई इज अ वावल। देखिए मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रही हूँ, यू कैन नॉट प्रोनाउंस द वर्ड एज वॉवल, इट इज ऑलवेज वावल, इट इज ऑलवेज वावल। ना इसमें क्या है? व्हेन वी गेट द साउंड ऑफ वावल ई, ई क्या है? ई इज अ वावल, ई इज अ वावल, ठीक है। जब ई वावल है एंड व्हेन वी गेट द वावल साउंड इट इज ऑलवेज एन। जैसे एन ऑरेंज, ऑरेंज का स्पेलिंग जो है, ऑरेंज क्या है? संतरा। ऑरेंज का स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होता है एंड व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड ऑरेंज हमको साउंड मिल रहा है ओ। ये एक और थर्ड साउंड ऑफ ए है, AU, ओ। एन ऑरेंज इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो वावल साउंड है। Now when we talk about the oranges, an orange का मतलब क्या? इस बास्केट में full of, basket is full of oranges. कोई भी ऑरेंज की बात करें, an orange is tasty, very tasty, या फिर बोले an orange is sour in taste. sour मतलब SOUR, sour मतलब खट्टा, it's not sweet, sweet मीठा, and sour opposite of sweet is खट्टा, sour, okay, SOUR it's sour. There is no such word as sour. SOUR का प्रोनाउंसिएशन सोर नहीं होता है, SOUR का प्रोनाउंसिएशन इट इज ऑलवेज सार। अगर आप सोर बोल रहे हो तो सोर का स्पेलिंग और उसका मीनिंग अलग है। जैसे SORE सोर, सोर थ्रोट, गला बैठा हुआ, गले में खराश है, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सोर थ्रोट। एक इंसान गले की खराश से, गले की प्रॉब्लम से
जूझ रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो SOUR सार, SORE सोर, दीज आर दो अलग अलग मीनिंग जा रहा है इस चीज का, ठीक है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट एन ऑरेंज, वी ऑलवेज से एन ऑरेंज मीन्स एनी ऑरेंज, कोई पर्टिकुलर ऑरेंज नहीं है। बट व्हेन वी से अबाउट दी ऑरेंजेस आर स्वीट, ना इज और आर में क्या है, जब जब हम सिंगुलर पे जाते हैं, whenever we go with the singular it is always is, and whenever we go for the plural it is always are. An orange is taste sweet, or orange is sour in taste, whereas we say the oranges are sour in taste. English there is a बहुत सारे words ऐसे हैं, there is no plural, there is no plural. So before I start coming up with the parts of speech, और आपका जो भी इंक्वायरीज है, जो भी आपके दिक्कत जा रहा है उसमें, दैट इज जस्ट आपको कम अप विद दैट। जैसे एक एग्जांपल और हम लिख देते हैं, एन इग्लू। हम सब जानते हैं इग्लू किसको बोलते हैं, बर्फ का घर। सो एन इग्लू जब हम बोल रहे हैं, एन इग्लू क्यों बोला, क्योंकि द स्पेलिंग ऑफ इग्लू बिगिन विद IGLOO, सो ये बर्फ का घर है। बट when we pronounce the word, हमको कौन सा साउंड मिल रहा है, ई का साउंड मिल रहा है, एन इग्लू, इसीलिए ई क्योंकि वावल है। दिस इज द रीजन वी ऑलवेज से एंड, wherever we get a vowel sound while pronouncing the word, it is always an। और जब कभी भी हमको कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है और वो डेफिनेट नहीं है, इट इज ऑलवेज ए। जैसे इफ यू से अबाउट ए यूरोपियन, वी डोंट से एन यूरोपियन। ये बहुत बड़ा एक एरर है इंग्लिश का, पीपल ऑलवेज से एन यूरोपियन, देयर इज, इट्स अ टोटली अ रॉन्ग थिंग, इट इज ऑलवेज ए यूरोपियन। आई जस्ट रीजन आउट क्यों। When we spell out the word European, 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 first and second alphabet दोनों vowels हैं, E and U, ये इसको कोई डिनाई नहीं करेगा, but we are stressing on to the sound. When we are working on to the articles, when we are working on vowels, we are working on sounds. So when we pronounce the word European, in spite of two vowels E and U, we are getting the sound of consonant Y, European Y. And because Y is not a vowel, therefore it is a consonant sound. It is a consonant sound, and this is the reason हम उसको ए यूरोपियन बोलते हैं, द यूरोपियन बोलते हैं। द और दी का फर्क पहले वाले वीडियो में मैंने और बताया था, मैं थोड़ा सा और हिंदी में आपको समझा दे रही। यदि आप वर्ग 3 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वर्ग 3 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यदि आप पूरे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप के थ्रू इस कोर्स को, वीडियो कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको 1999 रुपये मिलेगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर मेरा कोड डांगी 50 यूज़ करते हैं तो ये कोर्स आपको मात्र 999 रुपये में मिलेगा। पर यदि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को परचेस करना चाहते हैं तभी आपको कोर्स एक सब्जेक्ट का 199 रुपये में मिलेगा। तो यदि आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। What is the difference between the and the? एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, The sun rises in the east. Generally लोग क्या बोलते हैं, The sun rises in the east. ये हाफ सही है एंड हाफ गलत है। हाफ क्या सही है, The sun, एंड हाफ गलत क्या है, The earth। जब जब कोई चीज फिक्स्ड है, whenever you get a fixed definite, जिसका कोई चेंज नहीं है, जैसे सन चेंज नहीं है, फिक्स्ड है, मून चेंज नहीं है, फिक्स्ड है, अर्थ चेंज नहीं है, फिक्स्ड है ना। डिफरेंस क्या है, जब हम ये बोलते हैं द सन,
जब हम सन प्रोनाउंस कर रहे हैं, whenever we pronounce the word sun, S-U-N, sun, सूरज, we are getting the consonant sound as S, and because it is fixed, it cannot change, it is definite, particular, इसीलिए हम इसको द सन बोलते हैं, द मून बोलते हैं। जब हम प्रोनाउंस करते हैं वर्ड मून, तो कॉन्सोनेंट साउंड हमको क्या मिल रहा है? मू। ये वावल साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। दिस इज द रीजन इट इज ऑलवेज द मून। बट व्हेन वी से द अर्थ, इट्स टोटल रॉन्ग। We always say the earth. Now, why this change has come? देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ भी यूरोपियन जैसे ई एंड यू दो अल्फाबेट्स है, दोनों वावल हैं, वहां हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है। बट व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड अर्थ, EARTH, अर्थ इज फिक्स्ड, अर्थ इज फिक्स्ड, इट्स डेफिनेट, इट कैन नॉट चेंज। So, and when we pronounce the word earth, we are getting the sound of a, the first sound of a, and it is a vowel. और जब whenever we get a vowel sound and it is fixed, it's particular, it cannot change. The pronunciation from the changes into the. Therefore, it is always the earth. It cannot be the earth. It's total wrong English. It's always the earth. The Ramayan. Consonant sound ra. The ocean. Ocean is fixed. OCEAN. Ocean कुछ नहीं होता है. It's ocean. शक्कर का. It's ocean, and when we pronounce the word ocean, O is a vowel and we are getting a vowel sound. Therefore, it is always the ocean. Okay. Now, next, जब हम आते हैं the Ramayan, R, sound of R is consonant. The Mahabharat, these are all fixed. It cannot change. But we are getting consonant sound. जब कॉन्सोनेंट साउंड है, फिक्स है, इट इज ऑलवेज द, इट कैनॉट बी दी। जब हम वावल साउंड में आते हैं, इट इज फिक्स्ड, द प्रोनाउंसिएशन चेंजेस फ्रॉम द टू दी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करते एनीथिंग विच इज फॉर दिल्ली, इफ यू से दैट दिल्ली, इट्स अ प्रॉपर नाउन एंड इट्स अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। सो वी नेवर यूज द दिल्ली, it is always Delhi. We don't say the Kolkata, it is always Kolkata, Madras. So name of a place, it cannot be started with the, it cannot be. Straight away you have to start with that. Delhi is the capital of India. लेकिन ये सेंटेंस कभी नहीं बनेगा the Delhi is the capital of India. It has its own importance. It's particular, it's fixed, it cannot change, and because it's a proper noun, and proper noun, it cannot goes like that कि the always go जाएगा किसी particular, किसी fixed चीज के पीछे. It's not. This is something very wrong. We always say the Indians are very cultured. The Indians are very cultured. क्यों बोल रहा? बहुत संस्कारी है। विदेशों में अगर आप जाएंगे, कभी मौका मिला, भगवान करे हम सबको मौका मिले विदेश जाने का, अगर आप वहाँ लोगों से मिलेंगे, दे विल से यस, इंडियंस आर वेरी कल्चर्ड, द इंडियंस आर वेरी कल्चर्ड। हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारी कंट्री को, इंडियंस को। उस वक्त वो दी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिक्स्ड इंडियंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, कोई और उसमें इन्वॉल्व नहीं है। Only Indians are there. Therefore, the Indians are cultured people. The Indians नहीं होगा. We are getting a vowel sound and it is fixed. It's particularly we are talking about Indians, and therefore it has to be the Indians. The Red Fort
is situated in Delhi. रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है. रेड फोर्ट इज अनदर प्रॉपर नाउन, और वो कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में है. तो दोनों प्रॉपर नाउन है. रेड फोर्ट भी प्रॉपर नाउन है एंड दिस इज द दिल्ली इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. सो आगरा, ताजमहल, आगरा is another fixed place. Taj Mahal is also a beauty. So these are all proper noun. These are all proper noun. So same way, see when we come up start working out with the parts of speech and all, तो उस चीज से धीरे धीरे the clarity you will get it. Numbers क्या है, singular plural क्या है. लेकिन इस वक्त जो बेसिक है, मैं रूट आपको, दिस इज द रीजन आई टुक अनदर video to explain in Hindi कि I'm very sure because we are very comfort in Hindi, understanding in Hindi. Each and every one of us are very much in a comfort zone of speaking Hindi and understanding Hindi. बहुत अच्छे से हम समझते हैं अपनी मातृभाषा को. तो मातृभाषा में अगर समझाया जाए तो it's better. Now कई words ऐसे हैं. This is if anything इस वीडियो के थ्रू one more thing I will any क्वेश्चन दैट कम्स अप, जो भी आपके दिमाग में से कोई सवाल आता है कि दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड, ऐसा क्यों है, ऐसा रूल क्यों है. देयर आर सर्टेन रूल्स जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम बताएंगे आप लोगों को ग्रामर के बारे में, यू विल अंडरस्टैंड हाउ, मतलब ब्यूटिफुली. स्पीकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. बोलना बहुत बड़ा इशू नहीं है. इशू है कि करेक्टली बोले, तब सुनने में और बोलने में दोनों तरफ इट्स वाइस वर्सा. व्हेन यू स्पीक द लैंग्वेज, वन इज हियरिंग द लैंग्वेज, इट्स कमिंग एंड गोइंग, तो दोनों तरफ बड़ा मजा आता है. सो दिस इज द थिंग दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू. वन मोर थिंग, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी. देयर आर मेनी वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है. नाउ इट इज व्हाट हैपन सिंस, मैं आपको बताऊं 20 जब से कंप्यूटर आया हुआ है, वी हैव फॉरगॉटन द स्लोली एंड साइमल्टेनियसली वी हैव फॉरगॉटन आवर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वेरी परफेक्टली एंड बहुत क्लियरली. एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगी, वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश. हम अमेरिकन इंग्लिश फॉलो नहीं करते हैं, वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश. एंड बिकॉज वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, आर स्पेलिंग एंड आर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड मस्ट बी ब्रिटिश. जैसे कलर्स, एक वर्ड में आपको बता रही हूँ, कलर्स, COLOURS, कलर्स, रेनबो कलर्स. कलर्स का कलर है पेंसिल कलर्स, पेंट कलर्स, एनी कलर, इट इज रिलेटेड टू कलर. दिस इज द एक्चुअल करेक्ट स्पेलिंग, COLOURS, कलर्स. दिस इज ब्रिटिश इंग्लिश. ब्रिटिश का स्पेलिंग, जो ब्रिटिश इंग्लिश हम फॉलो करते हैं, उसका सही स्पेलिंग यही है. एंड बिकॉज ड्यू टू द कंप्यूटर एंड ऑल, we have started already, we have mixed and matched the American and the British, we have mixed and matched. जैसे आज हम अमेरिकन स्पेलिंग क्या है, COLOR, कलर, वो उनके लिए सही है, कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा इसको. बट इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश एंड व्हाट वी फॉलो, देन यू शुड लर्न द करेक्ट वन. वी नीड टू लर्न द करेक्ट वन. नहीं तो हम गलतियां लिखने में भी करेंगे, बोलने में भी करेंगे, समझाने में भी करेंगे, पढ़ाने में भी करेंगे. In the same, there are many. In my next video, stay tuned with that. In my next video, I'll let you know about 10, 15 to 20 words, how to spell correctly, how to write correctly, what are the correct accent of those words. So, अभी फिर भी अगर आपको कुछ you are free to ask कि कहाँ दिक्कत जा रही है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट इफ द वावल्स एंड द आर्टिकल्स आर क्लियर. आई थिंक एटलीस्ट वी आर, हमने 10% काम कर लिया. सो स्ट्रेस ऑन टू दैट. एनी क्वेरीज दैट कम्स अप, प्लीज कम अप विद दैट क्वेरी एंड ऑल. प्लीज लीव योर क्वेश्चन ओवर देयर, व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड, व्हाई यू डिडंट अंडरस्टैंड. We all are there to work it out onto it. So please subscribe, share and like our channel. And stay tuned for the next update. We will be back very soon with that. Till then, goodbye and stay safe. All the best.